नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत और एक सुसाइड लेटर की जो बात आ रही थी, अब वो बाहर आ गया है। उसमें साफ साफ उन्होंने अपनी मौत के लिए अपने शिष्य आनंद गिरि और आद्या तिवारी, जो लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम उसमें लिया गया है। अब जैसे ही ये सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया कल, वैसे ही ये बात आने लगी थी कि सुसाइड नोट में ज़्यादातर बातें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी और वारिस के बारे में लिखा है, और उसमें ये भी बताया है कौन है उनके मौत के लिए जिम्मेदार। अब सुसाइड नोट एक तरफ बाहर आ गया, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उससे बड़ा सवाल पैदा ये हो गया है कि जो नरेंद्र गिरि अपने हाथ से साइन के अलावा एक लाइन नहीं लिख पाते थे, उन्होंने 7 पेज का सुसाइड नोट कैसे लिखा। उसमें कटिंग भी है और बहुत रफ राइटिंग है। तो जो उनके नज़दीकी लोग हैं वही कह रहे हैं कि इतना लंबा लेटर वो नहीं लिख सकते। अब यहीं से संदेह के जो बादल हैं वो मंडराने लगे हैं पूरे घटनाक्रम पर। 2 किरदार और इसमें आ रहे हैं जो उनके आसपास शिष्य कहिए, सेवादार कहिए। उनका नाम है, एक का बबलू और दूसरे का नाम है सुमित। कहा यह जा रहा है कि बबलू से उन्होंने नायलॉन की रस्सी मंगाई थी और कहा था कि रस्सी कमज़ोर हो गई है जिस पे कपड़े टांगते, उसने ले आकर के दिया। अब जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो वो ये नहीं बता पा रहा है किस दुकान से उसने खरीदा था। एक बात। दूसरी बात कि 1 बजे महाराज जी ने खाना खाया शिष्यों के साथ, और उसके बाद वो लेटने के लिए चले गए। 3 साढ़े 3 बजे तक वो लेटा करते थे, आराम किया करते थे। जब 3 साढ़े 3 बजे तक वो नहीं उठे हैं तो फिर 5 बजे इन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था बकौल इनके। और फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया है, और पुलिस के आने से पहले ही उनको उतार करके और बेड पे लिटा दिया है। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बबलू और सुमित ही क्यों दरवाज़ा खुलवाने गए, और उन्होंने क्यों उनको जो है फांसी के फंदे से उतारा और उसके बाद लिटा दिया, पुलिस को फ़ोन किया। तो पूरा घटनाक्रम जो है सवालों और संदेहों के घेरे में है। आज जो है मुख्यमंत्री से लेकर के और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक सब वहाँ पे पहुँचे। कल उनका पोस्टमार्टम होगा, फिर अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इसमें और बड़े लोगों के भी नाम आ रहे हैं कि जो आनंद गिरि हैं उनसे बीच में समझौता हो गया, पैसे को ही लेकर के लड़ाई हुई थी। आनंद गिरि का चरित्र पूरा संदिग्ध रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वो पकड़ा गया था अपने गलत व्यवहार के कारण, फिर इन्होंने ही छुड़वाया था, क्योंकि इनकी राजनीतिक रूप से पहुंच काफ़ी ऊपर तक हर सत्ता के नज़दीक रही है इनकी। तो आनंद गिरि पे सवाल उठ रहा है, तो यूं ही नहीं उठा है। आनंद गिरि से इनका विवाद चला था, बाद में समझौता हो गया, वो वीडियो अब वायरल किया जा रहा है। एक बात। आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से भी इनके विवाद थे, ये भी बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमेशा क्राइम में क्या होता है कि जब 2 पक्षों में कोई विवाद चल रहा हो तो तीसरे पक्ष की एंट्री बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि विवाद 2 में चल रहा है तो नाम उन्हीं का आएगा। अब इसमें ये सवाल उठ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको मार के फांसी पे लटकाया गया है और ये टूटी फूटी हिंदी में जो है सुसाइड नोट लिखा गया है, कहा जा रहा है कि ये उन्हीं की राइटिंग में। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस बात में दम है। अब पुलिस करेगी पहले फॉरेंसिक जांच करा ले। इसमें सपा राज के एक पूर्व मंत्री का भी नाम आ रहा है, क्योंकि बीच में जिन्होंने समझौता कराया था उसमें एक सत्ताधारी दल के भी नेता बताए जाते हैं। एक सपा राज के पूर्व मंत्री का नाम आ रहा है। कौन कौन बड़े लोग हैं। अब ये जिस अखाड़े से जुड़े हुए, इस अखाड़े के 2 संत पहले भी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी डेथ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इनकी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तो दरअसल है क्या कि जो मठ है और जो मंदिर है, इन्होंने उस अखाड़े से दोनों को अलग करा लिया था और इसके पास अकूत संपत्ति है दोनों के पास, मठ के पास भी और जो संगम पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उसके पास भी। इसके अलावा देश भर में कई जगहों पे इनके जो मठ मंदिर हैं वो संपत्ति अलग है। तो एक बात तो बात समझ में आ रही है, पैसा और प्रॉपर्टी तो है इसमें इन्वॉल्व, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रहस्य बना हुआ है वो है उनका सुसाइड नोट बाहर आया एक्सक्लूसिवली कुछ लोगों के पास ये है। एक बात। दूसरी बात कि उसमें कितना सच्चाई, कितना सच है, क्या वास्तव में ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है, क्या वो 7 पेज लिख सकते थे। कौन लोग हैं जिन्होंने मार के और फांसी के फंदे पे लटकाया और उसके बाद ये जो है चिट्ठी लिखी। एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है।
तो ये तो छानबीन के बाद पता चलेगा, लेकिन जब छानबीन पूरी निष्पक्षता से होगी तभी असलियत सामने आएगी। फिलहाल अभी आनंद गिरी को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। आगे इस पर क्या और जो है अपडेट आते हैं उस पर हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।